अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है फॉर इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर। और हम जो है वो सॉलिडिटी अपनी बेसिक्स जो है वो सीख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर वेब 3 डेवलपमेंट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, और हम काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं और मैं हर लेक्चर में आपको जो है वो एक असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। कुछ बहुत अच्छे लोग जो है वो डेवलपर बन रहे हैं। मुझे बहुतों के नाम भी याद होने लगे हैं, तो बहुत एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और हमें इसी तरीके की कम्युनिटी चाहिए जो हर लेक्चर में जो है वो पार्टिसिपेट करे, हर असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करे। मैं थोड़ा बहुत कमेंट्स देखता रहता हूँ, लेकिन इतने डिटेल में नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगेन ये आज का जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा आई थिंक, या और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो 3 से 4 लेक्चर अभी भी रह जाएंगे सॉलिडिटी बेसिक्स के ऊपर, और फिर जो है वो हम अपनी फुल स्टैक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जो है वो जाएंगे। उसमें हम ट्रफल, हार्ड हैट, ये सब चीज़ें सीखेंगे। और चलें ठीक है। और आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा बस यही कि लेक्चर नंबर जो 13 में जो मैंने असाइनमेंट दिया था हम उसी पर ही बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर नंबर ज़रा 13 जो था, मैं वो ज़रा खोल लेता हूँ एक बार कि लेक्चर नंबर 13 था क्या। और ये रहा असाइनमेंट, लेक्चर नंबर 13 का असाइनमेंट। तो 13 का असाइनमेंट मैंने ये दिया था बेसिकली कि हमने 13 में पढ़ा ये था कि इनहेरिटेंस को पढ़ा था। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक एक जो असाइनमेंट जो मैंने दिया था कि आपको एक डिस्ट्रॉयबल का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, और उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन होना चाहिए। और वो फंक्शन कौन एग्जीक्यूट कर सकेगा? सिर्फ ओनर एग्जीक्यूट कर सकेगा। क्यों कर सकेगा? क्योंकि भाई वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, और जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंस होता है वो ओनर को चले जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन है जो वही इन्वोक कर सकेगा जो ओनर होगा कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बोला था कि इसी असाइनमेंट में ये जो सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो ये असाइनमेंट था आपका कि आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाने होंगे, ओनेबल का, डिस्ट्रॉयबल का, और एक आपका जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो अभी तक जो लोगों ने असाइनमेंट किया वो खोल लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और फिर एंड में मैं जो है वो इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने करूँगा। और जो है ना, तो इसके ऊपर चलें जी, बात करते हैं हम ज़रा। अपना जो लास्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 13 में जो जो लोगों ने अपने असाइनमेंट किए होंगे मैं उनके कमेंट्स को एक एक करके देखता रहूँगा अभी। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 13 था। और ये कैप्शन जो है थोड़ा सा इसको ठीक करना है मुझे। अच्छा जी, कमेंट्स में चले आते हैं। थैंक्स फॉर टीम 10 अप, थैंक यू, नाइस सर, थैंक यू। अरसलान अकबर, बिल्कुल ये अरसलान अकबर जो है ये लिंक्डइन के ऊपर भी मुझे जो है वो फॉलो करते रहते हैं और वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स अपलोड करते रहते हैं। अरसलान, गुड जॉब। और अब जो है ये आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है अपने थर्ड असाइनमेंट का। तो चलें जी देखते हैं इनका असाइनमेंट। और थोड़ा सा जो है ना बोरिंग हो सकता है दूसरों के असाइनमेंट्स देखना, यहीं से चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट देखें लोगों के, और मैं भी अभी जो है वो अपने कमेंट्स देता रहूँगा। तो चलें जी, ये बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पोर्ट कर लिए हैं। ठीक है, और ये फाइल का नाम है बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट फाइल का नाम है, और कॉन्ट्रैक्ट का नाम है किलमी। तो चलें जी, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक किया है इसने, ये चीज़ पहली चीज़ ठीक की है। अब आगे चलते हैं। आगे अगला स्क्रीनशॉट कहाँ है इनका? सेकंड स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ओनर का फंक्शन, हमने ओनर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने लास्ट टाइम भी बनाया था कि ओके कंस्ट्रक्टर जो है वो जो कॉल करेगा फंक्शन को वो ओनर बन जाएगा, msg.sender। ठीक है, और ठीक है, और ओनेबल का फंक्शन ठीक है, इसमें भी आई थिंक मुझे कोई मसला नहीं लग रहा है। चलें जी, अब थर्ड स्क्रीनशॉट खोल लेते हैं इनका। थर्ड स्क्रीनशॉट में इन्होंने बेसिकली डिस्ट्रॉयबल का फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाया, या कुछ भी नाम रख दें आप, किलमी बना दें या फाइल का नाम भी कुछ भी रखें। किलमी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा है। ठीक है, अरसलान ने। और अब जो है वो फंक्शन किल है, फंक्शन पब्लिक है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ठीक है, और सेल्फ डिस्ट्रक्ट कीवर्ड का मतलब ये है कि इसके आर्ग्यूमेंट्स में आप जो भी देंगे ये वहाँ पे पैसे भेज देगा। और msg.sender, अरसलान ये फंक्शन तो कोई भी कॉल कर सकता है। ये तो मतलब यहाँ पे तुम्हें इस डिस्ट्रॉयबल के इस किलमी के कॉन्ट्रैक्ट में तुम इंपोर्ट कराओ ओनर का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि ओनर के कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारे ओनर की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तुमने उसमें वहाँ पे ओनर का मॉडिफायर बताया हुआ है, जो भी उसका मॉडिफायर है वो पब्लिक के आगे लिखो यहाँ पे, ताकि ये फंक्शन वही एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, हर कोई ये तो इस वक्त आई थिंक बिल्कुल ये फंक्शन कोई भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा और उसी के ही
एड्रेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टोटली टर्मिनेटेड ऑन ऑल ट्रांसफ़र, वो ठीक है, वो तुमने टेस्ट करके देखा होगा, बट अगेन ये फंक्शन कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई भी। तो यहाँ पे मॉडिफायर लगाओ तुम, और तुम्हें पता, आई थिंक ये तुम्हें पता होगा, लेकिन ये तुमने भेज दिया। चलो सिंपली ओनर राइटिंग, हाँ बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल ठीक है अरसलान, ये जब तुम्हें मालूम है तो ठीक है, ये भाई यहाँ पे ठीक काम किया है और ठीक है असाइनमेंट। बस ये कि ओनली ओनर लगाओ, मॉडिफायर लगाओ यहाँ पे, ताकि सिर्फ ओनर ही कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके। चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये तीनों स्क्रीनशॉट अरसलान के थे, ओके। ये वही कमेंट्स हैं, वीक में 2 क्लासेस करें, बहुत आजकल बहुत काम है, इस वजह से एक ही क्लास हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स पढ़ना होते हैं, फिर काफ़ी काम है। तो इंशाल्लाह आगे जाके अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, वीक में 2 क्लासेस भी करने का। मोहम्मद साकिब भाई अगेन ये हर लेक्चर में जो है वो असाइनमेंट जो है वो करते हैं, तो अब ज़रा देखते हैं इनका असाइनमेंट। ये इनका बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा चलें आगे देखते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कॉन्ट्रैक्ट इनका ये रहा, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं डिप्लॉयर ओनली का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिप्लॉयर ओनली का कॉन्ट्रैक्ट ये या उच्च जन, और पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन शट डाउन पब्लिक रिक्वायर msg.sender इज इक्वल टू मैनेजर और पेबल मैनेजर के ऊपर, ठीक है। और डिप्लॉयर ओनली जो है वो डिप्लॉयर ओनली एड्रेस पब्लिक मैनेजर कंस्ट्रक्टर मैनेजर इज इक्वल टू msg.sender और रिक्वायर मॉडिफायर बना दिया, ठीक है एक। बट मुझे यहाँ पर ये है कि आपने, ठीक है बिल्कुल ये दोनों चीज़ें ठीक है, कि जो डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन चलाना चाहेगा, वो सिर्फ मैनेजर होना चाहिए। अरसलान ने ये काम नहीं किया हुआ था, ये मोहम्मद साकिब भाई ने काम किया हुआ है कि ओनेबल का जो कॉन्ट्रैक्ट है या इनका जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वो डिप्लॉयर ओनली। यहाँ पे मोहम्मद साकिब भाई ने डिप्लॉयर ओनली मतलब कि ओनर को डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे ओनर को कॉल भी कर लिया है, और फंक्शन शटडाउन पब्लिक, और उसके आगे रिक्वायर लगा दिया मैनेजर, ठीक है। रिक्वायर जो है वो मैनेजर बता दिया क्या है। तो अगर आप ये मॉडिफायर यहाँ पे लिख भी देते ना पब्लिक के आगे मैनेजर ओनली, तो फिर भी ये चल जाना था और रिक्वायर की कंडीशन हट जानी थी मोहम्मद साकिब भाई, ये भी ठीक था, ठीक है। लेकिन चलें ये भी ठीक है, लेकिन मुझे ये है कि बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मालूम चलेगा कि डिप्लॉयर को कौन है मैनेजर। बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ही आप एंड में डिप्लॉय करते हैं ना, फाइल के अंदर जाके, फाइल आपके पास ये 3 आ रही होंगी डिप्लॉय करते वक्त, ये कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा होगा, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा होगा। बैंक का ही कॉन्ट्रैक्ट आप डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट होना चाहिए ना। लेकिन आई थिंक ये मुझे करके देखें आई थिंक, बट बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मालूम पता चलेगा कि मैनेजर कौन है। तो ये मोहम्मद साकिब भाई आप करके बताएं, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा एरर आएगा, डिप्लॉय करते वक्त नहीं आएगा एरर, बट आपने टेस्ट किया है इस कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्वियसली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कैसे डिस्ट्रॉय करेगा जब बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को ये मालूम ही नहीं होगा। तो ये ज़रा देखें ये चीज़, और फिर अपने कमेंट्स में बताएं मुझे। ओनली ओनर्स हो गए ना, बदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट में ओनली मैनेजर का काम ही करता है, ठीक है। ओनली मैनेजर ही, अगर यहाँ पे जो मैंने बताया मैनेजर ओनली का जो मॉडिफायर था वो अगर यहाँ पे साकिब भाई बता देते तो तब भी ये चल जाना था कॉन्ट्रैक्ट, और ये रिक्वायर की लाइन हट जानी थी। बट अगेन ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को मालूम ही नहीं है मॉडिफायर कौन, डिप्लॉयर कौन है, ओनर कौन है। डिप्लॉयर ओनली का कॉन्ट्रैक्ट उसको मालूम नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट को मालूम है, लेकिन बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को भी तो मालूम हो, ठीक है। ये ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं, आई थिंक ठीक है। चलें जी अब आगे चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, मेक इट ओनर, ओके ये कमेंट्स ही हैं। अभी अगेन 3 से 4 लेक्चर्स बाकी हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम सेल्फ डिस्ट्रक्ट के फंक्शन को रन करते हैं तो बैलेंस ट्रांसफ़र होकर सब कुछ ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, यही होगा। इन फ्यूचर अगर हम दोबारा जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो जिन यूज़र्स का डिपॉजिट होगा वो हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं क्या। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया है और ओनर के पास पैसे आ चुके हैं, ठीक है, और बहुत से यूज़र्स ने डिपॉजिट करवाया हुआ होगा, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हर यूज़र ने जिसने जितने डिपॉजिट करें उनको
जाने चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को आ रहे हैं, ओनर को आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते वक्त। तो आपका कहना ये कि हम हर यूज़र को किस तरीके से ट्रैक करेंगे, या किसी इवेंट के ज़रिए, या वो देखें ट्रैक तो किया जा सकता है हर यूज़र को। और मेरा मोहम्मद साकिब भाई ने क्या बोला है पहले, देखें ट्रैक अगर करना है ना यूज़र को, तो एक सिंपल, पहले तो ज़रा मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ किस तरीके से कि भाई स्ट्रक्ट वगैरह जो आपने देखा है, स्ट्रक्ट क्या है, उसमें आपने प्रॉपर्टीज़ बताई, और स्ट्रक्ट की आप एक एरे बनाए, और एरे बनाए स्ट्रक्ट की, स्ट्रक्ट डाटा टाइप की, जो भी आपने स्ट्रक्ट बताया होगा, और उस एरे में हर स्ट्रक्ट को हर यूज़र को पुश करते जाएं। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। तो आपके पास हर यूज़र का जो है वो डाटा आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये ब्लॉकचेन में इस तरीके से होता नहीं है, इतना ज़्यादा डाटा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फंक्शन एग्जीक्यूट करना बहुत गैस फीस चली जाएगी, ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। लेकिन हर यूज़र को ट्रैक इस तरीके से किया जा सकता है, और फिर डिस्ट्रॉय करते वक्त हम जो है वो हर यूज़र का जो हमने ट्रैक किया होगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते वक्त, उसको हम सेंड कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है, मैंने आई थिंक कभी ट्राई नहीं किया है इस तरीके से, तो ये चीज़ है। सेकेंडली चलें देखते हैं, हाँ इस तरीके से बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हमने किया हुआ भी है स्ट्रक्ट के ऊपर, हमने काफ़ी काम किया हुआ है, और एक बहुत से हमने 2-3 टीम के पर्सनस के, स्टूडेंट्स के भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, मोहम्मद साकिब भाई क्या कह रहे हैं, इसलिए अच्छा इन्होंने इसी को सजेशन दिया है कि अरसलान ने मोहम्मद साकिब भाई को क्या सजेशन दिया, भाई उसके लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, और सेल्फ डिस्ट्रक्ट में जहाँ हम ओनर का एड्रेस देते हैं वो ज़रूरी नहीं कि ओनर का हो, बिल्कुल ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि ओनर का हो, वहाँ बस सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन सिर्फ एडमिन ही डिस्ट्रॉय कर सके, वरना तो हर कोई आके कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय करता रहेगा। ओनर की जगह एड्रेस कोई भी हो सकता है एड्रेस, तो ठीक है, कि जिसको बैलेंस जाना चाहिए। इसके लिए हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि ओल्ड यूज़र्स का बैलेंस न्यू यूज़र अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक फ़ंक्शन, लेकिन फ़ंक्शन की लॉजिक क्या होगी, इस तरीके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा और ओल्ड यूज़र्स को कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शन की लॉजिक बताओ अरसलान, ठीक है। फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक क्या होगी। रिसेंटली स्टेक क्यूब पर 10 कॉइन्स जो कि अपनी ब्लॉकचेन पे थे, सेम फंक्शन को यूज़ करके न्यू ERC20 टोकन्स में ट्रांसफ़र हुए हैं, और मैं ब्लॉकचेन डिस्ट्रॉय कर दी गई है, और यूज़र अरसलान वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। स्टेक क्यूब पर जो हुए हैं, जो भी स्वैप हुए हैं पुराने 10 और नए 10, वो सिंपल यही कि हमारी एक्सचेंज से बात होती है, हम उनसे, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से सिंपल कर लेते हैं कि भाई एक्सचेंज को बोलो कि एक टोकन है, एक हमारा टोकन है, उसे लिस्ट कर लो। जब वो उसे लिस्ट कर लेते हैं तो पुराने जो भी हैं वो हमें दे दो, या ठीक है, और फिर हम उसे बर्न कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और वो इसकी इतनी लंबी चीज़ों में नहीं जाते। आप सिंपल एक्सचेंज जो है वो टोकन को लिस्ट करने में, क्योंकि वो पहले से EVM ब्लॉकचेन्स उनके पास रन हो रही होती हैं, ठीक है, तो टोकन को लिस्ट करना उनके लिए बहुत ईजी है, और हर एक्सचेंज को मालूम होता है कि टोटल बैलेंस उनके पास, टोटल अमाउंट ऑफ यूज़र्स कितने हैं और टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस कितना है। तो वो आप बस स्वैप कर दो उनसे, और एक्सचेंज आपके सिर्फ डाटाबेस से खेल रही होती हैं। ये भी एक अजीब चीज़ है, एक लंबी चीज़ है ये, बस इतना बता दिया इसी के लिए बहुत है, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ है स्टेक क्यूब के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर एंड गॉडजिला ट्रेडिंग के लिए ये कोर्स मस्ट है, आई थिंक नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं है ये कोर्स, ठीक है। दिस इज़ लिंक्डइन प्रोफाइल, आई विल चेक इट, ठीक है। सर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए कितने लेक्चर रहते हैं सॉलिडिटी? देखें, ब्लॉकचेन के लिए है, अभी पहले ब्लॉकचेन समझें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको प्रोग्रामिंग आएगी, तो फिर आप जाइएगा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की तरफ। मैंने कुछ और पूछा है, अच्छा थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है हमारे असाइनमेंट का, लेकिन हमने देखना है हर असाइनमेंट को है। और जो मैं कमेंट्स दे रहा हूँ अरसलान को, मोहम्मद साकिब भाई को, तो मुझे बताएं कमेंट्स में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे कहीं भी टैग कर दीजिएगा। अरसलान तो आई थिंक लिंक्डइन के ऊपर है। तो चलें जी, अब इनका असाइनमेंट देखते हैं। प्लीज़ रीड द कमेंट्स इन ग्रीन। ओके, इन्होंने फाइल नहीं बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया ओनली ओनर का, और डिस्ट्रॉय इज़ ओनली ओनर, ठीक है। एक डिस्ट्रॉय का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और ओनली ओनर का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो है वो इनहेरिट कर लिया है। सेल्फ डिस्ट्रॉय, पब्लिक, पेएबल, ओनली ओनर, बिल्कुल ठीक है। ओनली ओनर अंडरस्कोर ओके, मॉडिफायर लगा दिया, और पेएबल ओनर, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपका बैंक का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, मुझे वो भी देखना है। बैंक का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक लगाया नहीं, ये चीज़ तो ठीक की है इन्होंने, शराजुद्दीन ने, ठीक है।
अच्छा चले जी, अब अगला कमेंट है विड्रॉ फंक्शन के जो भी आर्गुमेंट अमाउंट देते हैं ठीक चलता है, पर जब नहीं दे देते यार इस तरीके से सवाल जो है ना अपनी स्क्रीनशॉट के साथ जो है ना क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया करो, उसके आगे एक जो है वो एडिट करके एक चैट बॉक्स में या एक टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो थोड़ा सा लिख दिया करो ताकि समझ में तो आए। इस तरीके से मुझे कोड समझ में नहीं आएगा। इंपोर्ट ओनेबल इन डिस्ट्रक्ट फंक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्ट की फाइल इंपोर्ट की है बैंक के अंदर डिस्ट्रक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को। ओके ओके और एंड इंपोर्ट डिस्ट्रक्ट इन, ये बहुत छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स लगाएं, मुझे कोड दिखाएं, कोड देखूंगा तो मैं थोड़ा बहुत कह सकूंगा। आई थिंक ये है कोड, इसमें इंपोर्ट तो कर ली है फाइल, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कोड दिखाएं मुझे, सेल्फ डिस्ट्रक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखाएं, वो तो कहीं भी नहीं है मुझे दिखाया आपने। तो ठीक है दोबारा करेंगे इस असाइनमेंट को। असाइनमेंट डन, दिस फंक्शन इज वर्किंग वेल बिफोर डिस्ट्रॉइंग इट रिटर्न्स द रिमेनिंग ईथर टू ओनर। डिस्ट्रॉयबल का कॉन्ट्रैक्ट है, एड्रेस पेएबल ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओनर है, ओनर के साथ ही आपने ओनर को बताया पेएबल भी लगा दिया है, और डिस्ट्रॉय रिक्वायर ओनर इज इक्वल टू पेएबल एमएसजी। आई थिंक ये रन हो जाएगा क्योंकि पेएबल तो लगा दिया है कि एमएसजी, लेकिन इतनी बार पेएबल यहाँ पे ओनर इज इक्वल टू एमएसजी डॉट स्टैंडर्ड लिख देते तो ये ओनर जो है वो ये, लेकिन ये अच्छा इन्होंने डिस्ट्रॉयबल के फंक्शन में ही ओनर को बता दिया है और वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है ठीक है इम्पोर्टेड इन बैंक फाइल। ओके और ये बैंक के फाइल में ये इंपोर्ट कर लिया डिस्ट्रॉयबल, तो ओनेबल फिर क्यों करा है? ओनेबल 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 का कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक इंपोर्ट कर, क्योंकि डिस्ट्रॉयबल के फंग आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही जब दोनों चीज़ें बता दी हैं तो ओनेबल की फिर ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आगे ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है फंक्शन सेंड ऑल ईथर यूनिट अमाउंट इंटरनल रिक्वायर फंक्शन किल पब्लिक, पहली बात तो रिक्वायर ओके ओनर, चलिए ओनर अगर आपने कहीं बता दिया है तो ये फंक्शन क्यों बनाया सेंड ऑल ईथर? सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन ही बेसिकली यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है और उसके आर्ग्यूमेंट्स में जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ होता है वहाँ पे ऑल अमाउंट ऑफ ईथर्स सेंड कर देता है। तो आपको ये फंक्शन लिखने की क्या ज़रूरत थी? ये बिल्कुल ही बेकार है और ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है सेल्फ डिस्ट्रक्ट के फंक्शन को पढ़ें सही से और बस ये ठीक था इतना। एमएसजी डॉट सेंडर है सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा, एमएसजी डॉट सेंडर यहाँ पे ओनर इज इक्वल टू एमएसजी डॉट सेंडर लिखें, ये एमएसजी डॉट सेंडर इज इक्वल टू ओनर क्यों लिखा है, और यहाँ पे फिर ओनर लिख दीजिएगा पेएबल ओनर। तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैंने अगेन आपको जो हिंट दी है वो जो लिंक दिया है उसमें पढ़ें, ठीक है उसमें बताया हुआ है, उसमें जो एक एग्जाम्पल दी हुई है एक एग्जाम्पल है उस हिंट में, तो उसमें बताया हुआ है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट के फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में जो आर्ग्यूमेंट होगा उसमें लिखेंगे जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे बैलेंस चले जाएगा। ठीक है नॉट इम्पोर्टिंग, ये क्या इशू है बैंक -1, ये देखें ये चीज़ चेक करें यहाँ का कुछ एरर होगा। अब ये एरर तो आई थिंक चल गया होगा। असाइनमेंट डन, चलें जी अब अगला असाइनमेंट देख लेते हैं। और असाइनमेंट डन ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर मॉडिफायर ओनली एडमिन। ठीक है और डिस्ट्रक्शन ये इंटरनल, अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट भी हर कोई जो है वो इस डिस्ट्रक्शन के फंक्शन के अंदर आपने कुछ बताया ही नहीं, कुछ कंडीशन ही नहीं दी। ये डिस्ट्रक्शन का फंक्शन भी हर कोई चला देगा और हर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिलीट कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा और एमएसजी डॉट सेंडर जो डिस्ट्रॉय करेगा ये जो फंक्शन चलाएगा उसी के पास बैलेंस चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे मॉडिफायर लगाएं, अभी हम करते हैं सॉल्यूशन इसका तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है लेक्चर नंबर 13 ओनर और डिस्ट्रक्ट। ईथर बैंक जो है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहा है इनके, ठीक है यहाँ तक ओनर ठीक है।
मुझे अब ओनर और डिस्ट्रक्ट का फंक्शन देखना है। ओनर का तो सिंपल एक फंक्शन होगा एड्रेस डिप्लॉयर मॉडिफायर, ठीक है। अब मुझे डिस्ट्रक्ट का फंक्शन देख लेते हैं। तो डिस्ट्रॉय का फंक्शन जो है वो ओनेबल के कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब वो इंपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर वो बनाने की ज़रूरत क्या थी ओनर के? वो फिर आपके बैंक के कॉन्ट्रैक्ट क्या वहाँ पे इंपोर्ट करा रही हैं, लेकिन फिर आपने यहाँ पे अपना एड्रेस के ज़रिए करवाया हुआ है। चलें ये भी ठीक है, लेकिन अगेन मैंने बताया था कि चलें अब इसको जो है ना सॉल्यूशन में देखते हैं। ये ठीक है कि आपने अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है, ठीक है, ये क्या किया हुआ है msd.sender यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करे है कैन यूज, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट के फंक्शन को एक तो चलें ठीक है msd.sender इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट मैसेंजर, पता नहीं क्या चल रहा है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लॉजिकली मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो चलें अब हम देखते हैं और अब जो है वो हम असाइनमेंट करते हैं अपना, ठीक है। जो असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अरसलान ने भी ठीक किया था, मोहम्मद साकिब भाई ने भी ठीक किया था, लेकिन थोड़ा सा अगेन कन्फ्यूजन थी कि वो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारे कॉमेंट्स और ठीक है, आई थिंक अच्छा था रेस्पॉन्स। और अब जो है वो हम क्या करते हैं कि मैं जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इस असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो मैं खोल लेता हूँ, ये हमारे सामने जो है वो हमने लास्ट टाइम क्या किया था आपको याद होगा, हमने एक ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी फाइल में बनाया था, वहाँ पे हमने अपना ओनर बताया था, ओनर इज इक्वल टू msd.sender, ठीक है। ये हमने बताया था कि मेरा जो मॉडिफायर यहाँ पे रिक्वायर msd.sender इज इक्वल टू ओनर, तो कुछ भी लिख दें यहाँ पे यू आर दी ओनर, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, अभी कुछ भी नई चीज़ नहीं कर रहे, मैंने ऐसे लिख दिया कि यू आर नॉट द ओनर, यहाँ पे लिख देना यू आर, अगर एरर आ जाएगा यू आर नॉट द ओनर, ठीक है। अगर एरर आए तो यू आर नॉट द ओनर, ठीक है। तो ये चीज़ हो, चलें जी। ये तो हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी ओनेबल की एक फ़ाइल बनाई थी और फिर उस फाइल को इंपोर्ट कर लिया था और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो इनहेरिट कर दिया था ओनेबल के साथ, और हमने यहाँ पे ओनली ओनर बिल्कुल विड्रॉ अगर करना हो तो वो इस वक्त सिर्फ विड्रॉ अगर करना हो तो वो सिर्फ ओनली ओनर कर सकता है मॉडिफायर जो हमने बनाया था। तो ये तो लास्ट टाइम है, ठीक है। अब आज का जो हमारा जो असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने ये बताया था कि डिस्ट्रॉयबल का एक और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। चलें वो पहले बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फ़ाइल बनाते हैं destroyable.sol, ठीक है। अच्छा, और इसको हम बता देते हैं प्रैग्मा सॉलिडिटी, ठीक है, और 0.7.5, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख देते हैं डिस्ट्रॉयबल, फाइल का नाम भी यही है और कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी यही रख लेते हैं, ठीक है। और ये कर लेते हैं डिस्ट्रॉयबल, ठीक है। और चलें जी, अब इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं ताकि हम जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट का जो कीवर्ड होगा वो हम इस फंक्शन में जो है वो लिखेंगे ताकि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, और इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख दें, डिस्ट्रॉय रख दें, ठीक है। फंक्शन होगा पब्लिक। अब जो लोगों ने गलतियां कर रहे हैं मैं भी उसी तरीके से जा रहा हूँ, ज़रा पहले एक चीज़ लिख लूँ, कॉन्ट्रैक्ट लिख लूँ, और फिर आपको ज़रा समझाता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर किस तरीके से बेहतर करेंगे। तो मैं एक एड्रेस बना रहा हूँ, उस एड्रेस को पेएबल कह रहा हूँ ताकि वो एड्रेस रिसीव करने के काबिल बन जाए, ठीक है। तो रिसीवर इज इक्वल टू msd.sender, ठीक है। अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट का जो अब जो कीवर्ड है, जो मतलब जो चीज़ हमने सीखनी थी, RUCT, ठीक है, और रिसीवर सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या मुझे ADD, सॉरी, ठीक है, ओके, कोई एरर नहीं है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर क्या रहा है, कुछ भी मैंने चीज़ नहीं लिखी, प्रैग्मा, कॉन्ट्रैक्ट का नाम है डिस्ट्रॉयबल, ठीक है। फंक्शन है डिस्ट्रॉय, फंक्शन है पब्लिक, तो मतलब ये है कि इस फंक्शन को कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है,
और जो एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो msg.sender होगा, और वो msg.sender का जो एड्रेस होगा, msg.sender इज अ ग्लोबल वेरिएबल, और वो आपको एड्रेस बताता है कॉल करने वाले का, तो वो एड्रेस इस रिसीवर के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा वो एड्रेस। और जब सेल्फ डिस्ट्रक्ट का कीवर्ड चलेगा, जब अगली लाइन पे जाएगा कंपाइलर और वो इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट के कीवर्ड को चलाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, और जो भी बैलेंस होगा वो रिसीवर के ऊपर भेज देगा, रिसीवर के एड्रेस के ऊपर भेज देगा, क्योंकि रिसीवर इस वक्त एक एड्रेस है, जो भी इस फंक्शन को, फंक्शन है पब्लिक, तो कोई भी इस फंक्शन को पब्लिकली कॉल कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये फंक्शन को मैंने ये बोला था कि सिर्फ ओनर ही डिस्ट्रॉय का फंक्शन चला सके। ये जो डिस्ट्रॉय का जो हमने फंक्शन बनाया है, ये सिर्फ ओनर ही जो है वो चला सके। तो ओनर हमने कहाँ डिफाइन किया? ओनेबल की फाइल में। ओनेबल की फाइल में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ओनेबल का, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, उसमें हमने अपना एक एड्रेस वेरिएबल बनाया, ठीक है, मॉडिफायर बताया, और कंस्ट्रक्टर में ओनर के जो वेरिएबल है उसको बता दिया msg.sender। कंस्ट्रक्टर एक ही बार रन होगा तो ओनर बन जाएगा, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा वो msg.sender होगा और वो ओनर बन जाएगा, ठीक है। और मॉडिफायर हमने बता दिया ओनली ओनर। तो अब ये इस मॉडिफायर को अगर मुझे यूज़ करना है, मॉडिफायर के अंदर क्या है, रिक्वायर msg.sender शुड बी ओनर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ओनली ओनर लिखना पड़ेगा कि ये फंक्शन ओनली ओनर ही चलाएगा। और अब मुझे फिर एरर आने लग गया, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे ओनली ओनर तो लिख दिया, लेकिन ओनली ओनर क्या आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आ रहा है? नहीं, वो मॉडिफायर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे डिस्ट्रॉयबल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले तो ज़रा मुझे ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ओनेबल का, ये यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा? इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, ठीक है, ./ enable.sol और सेमीकोलन। अच्छा, ये कर दिया हमने। फिर दूसरी चीज़, इसका कीवर्ड लगेगा, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, ओनेबल। अब देखें एरर गायब हो गया, ठीक है। तो मैंने किया क्या, अगर मेरा ओनर इस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन हुआ है, यहाँ पे डिफाइन हुआ, और मैंने एक मॉडिफायर बना दिया ओनली ओनर को। अब जहाँ जहाँ मुझे ओनली ओनर के फंक्शन चाहिए होगा, तो मैं जहाँ जहाँ मुझे इस ओनली ओनर की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी कि अगर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वेरिएबल हो, डाटा देखना चाहता है, कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है एज ए एडमिन, तो एडमिन यहाँ पे डिफाइन है, तो ओनली ओनर का कीवर्ड लिखूंगा मैं। ओनली ओनर का मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया कि ये फंक्शन जो भी चलाएगा वो ओनली ओनर होना चाहिए, लेकिन वो इस फाइल में, इस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है। तो फिर मैंने क्या किया कि इस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल को मैंने इंपोर्ट किया और फिर इसके बाद इनहेरिट करा दिया डिस्ट्रॉयबल में, ठीक है। तो ओनली ओनर अब जो है वो ये जो भी फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है, ये कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है? ओनली ओनर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। चलें जी, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को भी बताना पड़ेगा। बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी, क्योंकि बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ही हम डिप्लॉय करेंगे, सारा बैलेंस का डिपॉजिट और विड्रॉ, ये सारा काम कहाँ हो रहा है? बैंक में हो रहा है। तो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको क्या चीज़ें, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या होंगी कि आपको import .destroyable की जो फाइल का नाम है destroyable.sol, ठीक है, ये करना पड़ेगा। फाइल आपने कॉल कर ली। इसके बाद आपने ओनेबल का कॉन्ट्रैक्ट तो आप ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर चुके हैं, इनहेरिट भी कर दिया है। अब आपने यहाँ पे destroyable भी लिख देना है, ठीक है, क्योंकि अब जब मैं बैंक का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूंगा तो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को भी पकड़ लेगा, ठीक है, और जो है वो इनको भी डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। तो चलें जी, अब ये आई थिंक मैं देख लेता हूँ एक बार और। ओनेबल डिस्ट्रॉयबल, ओनेबल भी ठीक है, मॉडिफायर, और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई एरर नहीं है। तो चलें जी, अब डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉय करते वक्त ज़रा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं अब जो टेस्ट कर रहा हूँ तो ये जो हमने लिखा है क्या ये उसी तरीके से काम भी कर रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट, ये देखें, अब ये तीन चीज़ें आ गई हैं। एक बैंक का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, एक डिस्ट्रॉयबल का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, और एक जो है वो ओनेबल का आ चुका है। अब जब मैं बैंक का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा सेलेक्ट, क्योंकि मुझे बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ही डिप्लॉय करना है, और बैंक का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को इनहेरिट किए हुए है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों को पकड़ के डिप्लॉय कर देगा। हम बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ डिप्लॉय करेंगे। और ये याद रखें, मैं पहले अकाउंट से कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं टेस्ट करूँगा तो आपने इसका बैलेंस देखना है,
आपने इसका बैलेंस देखना है, ठीक है। अच्छा, पहला कॉन्ट्रैक्ट है, पहला अकाउंट है ये, पहला अकाउंट, इसके पास इस वक्त 105.99 ईथर मौजूद है, ठीक है। अब मैं करता हूँ डिप्लॉय किया, कॉन्ट्रैक्ट का एक एड्रेस आ गया और ये कुछ फंक्शंस आ गए। डिपॉजिट का फंक्शन पेएबल फंक्शन है इसलिए रेड है। डिस्ट्रॉय का फंक्शन भी आ गया क्योंकि डिस्ट्रॉय का फंक्शन यहाँ पे था, देखें, डिस्ट्रॉयबल के कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन हमने सिर्फ बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ही डिप्लॉय किया क्योंकि वो इनहेरिट किए हुए तो डिस्ट्रॉय का फंक्शन भी आ गया, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं। ट्रांसफ़र विड्रॉ का फंक्शन तो है ही, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस का फंक्शन मैंने डाल दिया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस और गेट। इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस 0 है और इस वक्त इस अकाउंट ने भी कोई डिपॉजिट है ही नहीं, करवाया ही नहीं और आ ही नहीं रहा है बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले वाले अकाउंट से ज़रा 2 ईथर जो है वो डिपॉजिट करा देता हूँ। सेलेक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस 2 ईथर हो गया, ये 18 आपको समझ में आ गए होंगे, बात की थी हमने इसके ऊपर। और गेट बैलेंस भी इस अकाउंट का कितना है, 2, ठीक है, क्योंकि इसने 2 डिपॉजिट कराया। दूसरे अकाउंट पे चले जाते हैं, उसका गेट बैलेंस है 0, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस ऑब्वियसली 2 ईथर ही है। अब इस वाले अकाउंट से, सेकंड वाले अकाउंट से 3 ईथर हम जो है वो 3 ईथर हम जो है वो डिपॉजिट करा देते हैं। 3 ईथर करा दिए तो इसका हो गया 3 ईथर, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस 5 हो गया है, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, और दोबारा अगेन मैं पहले वाले अकाउंट में जाता हूँ तो उसका बैलेंस होना चाहिए 2, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस अगेन 5 ही है, ठीक है। और अगेन दूसरे वाले पर जाता हूँ तो उसका बैलेंस है 3। बस अभी हमने 2 अकाउंट से, पहले वाले अकाउंट से 2 ईथर और दूसरे वाले अकाउंट से 3 ईथर जो है वो हमने डिपॉजिट कराए हैं और इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस हो चुका है 5, कितने, 5 ईथर टोटल। अब एक चीज़ करके देखता हूँ, ओनर कौन था? मैंने पहले वाले अकाउंट से जो है वो डिप्लॉय किया था ना, तो ओनर तो पहला वाला अकाउंट था। ओनर कौन था? पहला वाला अकाउंट था, क्योंकि मैंने पहले वाले अकाउंट से बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को पहले वाले अकाउंट से मैंने डिप्लॉय किया था, तो ओनर वो था। तो अब अगर मैं डिस्ट्रॉय का फंक्शन चलाना चाहता हूँ तो क्या चलना चाहिए? चलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैंने सेकंड वाले अकाउंट से, अगर मैं सेकंड वाले अकाउंट से डिस्ट्रॉय का फंक्शन चलाना चाहता हूँ तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला अकाउंट ओनर नहीं है, पहला वाला है अकाउंट, सेकंड वाला अकाउंट ओनर नहीं है। मैं डिस्ट्रॉय का फंक्शन चलाता हूँ, उसने मुझे एरर दे दिया, कहा यू आर नॉट द ओनर, ठीक है। अच्छा, ज़रा पहला वाला अकाउंट था ना ओनर, तो पहला वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने इसका बैलेंस देखना है, 103.99 मतलब कि 104 ईथर मौजूद हैं इस एड्रेस में। अब अगर मैं डिस्ट्रॉय का फंक्शन चलाता हूँ, ओनर यही है अकाउंट, तो चलना भी चाहिए और सारा बैलेंस इसी एड्रेस के पास भी आना चाहिए। तो इस वक्त कितना है इसका बैलेंस? 103.99 मतलब कि 104 इथीरियम है। और जब डिस्ट्रॉय का फंक्शन चल जाएगा तो इसके पास 5 ईथर का इजाफा हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इस वक्त 5 ईथर है। तो चलें जी, पहला अकाउंट है, ठीक है। अब मैं इसे डिस्ट्रॉय का फंक्शन चलाता हूं क्योंकि ओनर यही है, अब एरर नहीं आना चाहिए। चल गया। अब इसका बैलेंस देख लेते हैं, 108.99 हो गया, 109 इथीरियम अप्रॉक्सीमेटली। तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट सारा बैलेंस इस ओनर के पास आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस कितना है? 0। पहले वाले एड्रेस का सारा बैलेंस 0 हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस भी हो चुका है 0, ठीक है। तो ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट चीज़। कोई भी सवाल हो पूछें ज़रूर। और अगेन मैंने आपके सामने क्या किया, डिस्ट्रॉयबल का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें मैंने सिर्फ ये लिखा था, अभी ये 2 लाइनें लिखी थी, ठीक है, और फंक्शन को पब्लिक किया था। लेकिन फिर मैंने बताया कि ये फंक्शन अगर पब्लिक रहा तो कोई भी इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये सिर्फ एडमिन ही इस फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर सके, ओनर तो हमने यहाँ पे बना के बताया हुआ था ओनेबल का। तो जब भी कोई चीज़ दूसरे फाइल में आपने बनाई हुई है तो उसे इंपोर्ट कराया, उसे यूज़ करने के लिए आपने उस फाइल को इंपोर्ट कराया, कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताया और मैंने उस मॉडिफायर को यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अब ये फंक्शन सिर्फ ओनली ओनर ही चला पाएगा, अदरवाइज कोई भी नहीं चला पाएगा, ठीक है। और सेल्फ डिस्ट्रक्ट के कीवर्ड में रिसीवर जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में एड्रेस देंगे आप, वो उस एड्रेस के ऊपर बैलेंस भेज देगा, ठीक है। तो ये किया मैंने, और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को मैंने दोनों को इंपोर्ट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ की, और आपके सामने मैंने टेस्ट भी करके देखा कि अगर जब हमने सेकंड वाले अकाउंट से जब हम डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो मुझे एरर दे रहा था, और जब हम पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से
पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से जब हमने डिस्ट्रॉय किया तो कोई एरर नहीं आया और सारा बैलेंस पहले वाले एड्रेस के पास चले गया। अच्छा, अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मैंने जो आपको जो लिंक दिया था उसमें ये बात भी थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो तब भी उसके बाद जो भी उसके जो फंक्शंस हैं एग्जीक्यूट करेंगे, कोई एरर भी नहीं देंगे, लेकिन फंक्शन एक बेकार यूज़लेस हो चुका होगा। ठीक है, तो फंक्शन तो डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन कोई भी आई थिंक मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सेम वही रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रहा है। तो आप भी इस चीज़ को टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। और आई थिंक हमने बैंक का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी हद तक अच्छा भी बना लिया है और कोडिंग भी हमने काफ़ी इसके ऊपर की है, टाइम भी जो है वो इन्वेस्ट किया है। तो आई थिंक इस तरीके से था। कुछ लोगों ने जो है वो ये चीज़ नहीं बताई हुई थी, मॉडिफायर नहीं बताया हुआ था अरसलान ने, लेकिन अरसलान को आई नो वो उसे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगेन अब हम अगले जो लेक्चर होगा वो उसमें हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर जो था वो असाइनमेंट के ऊपर ये था कि असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो हमने वो बनाया है। और आई थिंक मैंने आपको फीडबैक भी दे दिया आपके कमेंट्स के ऊपर। और अगेन मैं जो है वो जो भी चीज़ आप अगर एरर भी आ रहा हो ना तो उसका सही से स्क्रीनशॉट लें और उसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स में भी थोड़ा सा लिख दें। ठीक है, तो ताकि मेरे लिए हेल्पफुल हो कि जो है वो मैं आसानी से देख सकूं। और बाकी जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को, हर फाइल को, अरसलान है, साकिब भाई हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ टेक्स्ट के साथ भेजते हैं, तो मुझे रीडेबल में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अच्छा, और क्या चीज़ें बातें करनी थी मुझे कि अगेन बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि 3 से 4 लेक्चर्स कितने बाकी रह गए ताकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जाना चाहें। पहले ये सीख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, सॉलिडिटी। ठीक है, क्योंकि बहुत अभी ब्लॉकचेन के अंदर कंपटीशन इतना नहीं है, तो अगर आपको ये थोड़ी बहुत भी आ जाएगी तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है, एज अ फ्रीलांसर काम भी मिल सकता है और आपको किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में भी इंटर्नशिप के लिए इवन आपको जो है वो आई थिंक जॉब भी मिल जाएगी। बिल्कुल, आप प्रैक्टिस करें, अपनी गिटहब पे प्रोफाइल अच्छी करें। अब जिसको सॉलिडिटी आती होगी उसे गिटहब पे अकाउंट बनाना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना जो है वो अपना इनपुट देते हो। ठीक है, इजीली अकाउंट बना सकता है, इजीली उसमें रेपोज बनाएं। और सॉलिडिटी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट भी, थोड़ा सा फ्रंट एंड भी सीखना शुरू कर दें रिएक्ट के साथ, अगर टाइम है आपके पास। ऑब्वियसली ये हमने करना है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत, मैंने देखा ना रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो वो खुद से भी पढ़ते हैं। तो सॉलिडिटी कर ली है, इतना भी बहुत है। अब ज़रा चेक करें कि फ्रंट एंड होता है क्या है, रिएक्ट किस तरीके से काम करती है, जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके से मैं एक बटन बना सकता हूँ, मैं एक फॉर्म बना सकता हूँ। ये सारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, आप डिपॉजिट का एक बटन बनाए, विड्रॉ का एक बटन बनाए, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस का एक बटन बनाए। जैसे ही मैं करूँ तो नीचे उसका मुझे इनपुट आए, तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की API आपको मिल जाएगी यहाँ से। आई थिंक बिल्कुल ये रही API। ये API क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने भी सिखानी है, लेकिन अगर किसी को खुद से शौक़ है तो वो खुद से भी चीज़ें कर सकता है। तो चलें जी, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। और अपने कमेंट्स में बिल्कुल फ़ीडबैक बताएं। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।